मैं स्वयं हूँ और मैं नेशनल अलायंस ऑफ वुमेन की जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं नाव का वन ऑफ द फाउंडर मेंबर हूँ और पहले से जुड़ी हुई हूँ। नाव जब शुरू हुआ 1993 को डिसाइड हुआ था तब कि 4th वर्ल्ड वुमेन कॉन्फ्रेंस होगा बीजिंग में। तब कुछ जो थे डोनर एजेंसी थे उन्होंने एक नेटवर्क तैयार किया दिल्ली में, जिसके नाम रखा गया इंटर फैसिलिटेटिंग कमेटी फॉर बीजिंग, जिसमें बहुत सारे डोनर एजेंसी वो लोग इकट्ठा के उनका सोच था कि वो लोग ग्रास रूट का जितना सारे इशू है वो कैसे इंटरनेशनल लेवल पे रिफ्लेक्ट होगा। इसलिए वो सब जो एक्सपर्ट है काम कर रहे फील्ड में उसको ढूंढ रहे थे। इसी हिसाब से उन्होंने मुझे चयन किए थे, क्योंकि मैं ट्राइबल वुमेन के साथ और ट्राइबल लोगों के साथ काम कर रही थी। मेरा एक संस्था है जो उसमें भी मैं फाउंडर मेंबर हूँ, फ्रेंड्स एसोसिएशन फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन। तो इसीलिए उन्होंने मुझे चुना कि मैं ट्राइबल वुमेन के इशू को हाईलाइट करूँगी। ऐसे वो जो IFCB में 12 लोग को उन्होंने चुने थे जिन्होंने एडवाइजर हिसाब से हम उधर थे। तो उसी के वहाँ जो सब 12 औरत लोग थे वो बोले कि इतने सारे वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस गया लेकिन किसी ने हमको नहीं पूछे। आप लोग जो एडवाइजरी कमेटी में जो 12 लोग हैं इतने सारे हमको इसमें जानकारी दिए और बहुत सारे औरत भी गए थे बीजिंग को। तो आपके लिए हमको ये सब जानकारी मिला और फर्स्ट टाइम गांव के जितने सारे इशू आप लोग इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाए, इसलिए ये नेटवर्क रहना चाहिए। तो इसको हम नहीं छोड़ेंगे। तो हमको डिमांड की आप इसको मत बंद कीजिए। तो तब हम जो 12 लोग थे वो एडवाइजरी में ना, तो खुद डिसाइड किया नहीं हमको इसको नेशनल अलायंस करके वुमेन हमने शुरू किया 96 में शुरू किया। और हमारे ऑब्जेक्टिव था जो बीजिंग प्लेटफॉर्म एक्शन लो तैयार हुआ उसको हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, उसको कैसे मॉनिटरिंग होगा, ठीक से काम होगा, उसको हम देखेंगे। ऐसा करके हम शुरू किए और 97 को हमने रजिस्टर किया और तब से बीजिंग का जो 12 क्रिटिकल एरिया कंसर्न जो PFF है उसको लेके बहुत सारे काम हम कर रहे हैं। मैं विशाखा हूँ और मैं नाबो के साथ जुड़ी हुई हूँ, नाबो में काम करती हूँ। नाबो के साथ मेरा एसोसिएशन इज़ ऑलमोस्ट लाइक 30 years। एम्पावरमेंट इज़ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट, क्योंकि सारे लोग सोचते हैं कि 2-4 पैसा दे दो सो सारे महिलाएं एंटरप्रेन्योर हो जाएंगे और उस पर उनका एम्पावरमेंट हो जाएगा, मगर बिल्कुल ये नहीं है। तो उसके लिए हम एम्पावरमेंट को 7 इंडिकेटर्स से बांधते हैं। हम देखते हैं कि उसका कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज क्या है, एम्पावर्ड हो तो कंट्रोल ओवर इनकम भी क्या है, मोबिलिटी उसकी है या नहीं, कंट्रोल ओवर हर ओन बॉडी है कि नहीं, उसकी जो इतने सारे हम AI टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहे हैं और डिजिटल क्या बोलते हैं ड्रोन दीदी वगैरह बनाते हैं, मगर यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड न्यू स्किल्स वो कितना कर पाती हैं इसको हम देखते हैं एक पैरामीटर्स की तरह। फिर डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन मेकिंग है वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वो चाहे घर में हो या पंचायत में हो उसमें कितना भाग ले सकती हैं क्रिटिकली, ये सारे चीज़ को देखते हैं। तो इसीलिए हम बहुत अपार्ट फ्रॉम अदर इंटरवेंशंस हम ज़्यादातर जोर देते हैं कि महिलाओं की लीडरशिप कैसे बिल्ड किया जाए, तो वो कॉन्फिडेंट हो, वो लीडरशिप उसकी बढ़े, उसकी समझ बढ़े फेमिनिस्ट डिस्कोर्स में। तो ये हमारा एक है मुद्दा जिसके ऊपर हम काम करते हैं कि हम सिर्फ ऐसे नहीं कि जो पढ़ी लिखी औरतें हैं उनको ही लीडरशिप के बारे में बताते हैं। हम गाँव में, कम्युनिटी में, अर्बन स्लम में भी हम देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं किन महिलाओं के पास थोड़ा सा पोटेंशियलिटी है, उसको निखारना है, तो उनको भी हम लीडरशिप ट्रेनिंग में शामिल करते हैं। तो हमारा जो है हम गवर्नमेंट की जो
डिपार्टमेंट में औरतें काम करते हैं, एकेडमिक स्पीयर में जितने महिला काम करते हैं उनके लिए भी लीडरशिप ट्रेनिंग हम करते हैं फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से। फिर हमारे जो NGOs की कार्यकर्ता है, महिला है, उनके लिए भी हम काम करते हैं। तो हम जब काम करते हैं कम्युनिटी में, हम उनको तैयार भी करते हैं पंचायत सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम में भी कैसे लीडरशिप ले सके, क्योंकि हम बहुत सुन चुके हैं कि प्रॉक्सी लीडरशिप होता है, पंचायत में प्रॉक्सी लीडरशिप होता है। तो ये प्रॉक्सी को मिटाने के लिए हम बहुत अच्छे से महिलाओं के साथ काम करते हैं। और हम जब अच्छे से अदा करें बोल रहे हैं, हम देखते हैं कि वो महिलाओं की नज़रिया से कैसे काम देखते हैं। ये नहीं कि रास्ता कर देना है या कुछ कंस्ट्रक्शन कर देना है, कैसे वो महिलाओं की जो मुद्दा है, अगर हिंसा है उसको कैसे डील करे, अगर महिलाओं की कुछ चाहिए तो उनका जो स्ट्रेटजिक नीड है उसको कैसे फुलफ़िल करे। इसके लिए हम उनको ट्रेनिंग बाकायदा बहुत सिर्फ ट्रेनिंग नहीं, हम मेंटरिंग भी करते हैं उनके साथ लग के। और बहुत सारे जो है जो कि अभी सिस्टम में नहीं है मगर आना चाहते हैं, उनको भी हम थोड़ा तैयार करते हैं, लीडरशिप दे के पर्सपेक्टिव बिल्ड करते हैं। तो ये सारे चीज़ हम करते हैं। तो वो हमारा जो ट्रेनिंग है लीडरशिप का एम्पावरमेंट के लिए, ये 3 फेज में, 3 लेवल में होता है। हमको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था। हम ऑल इंडिया में बहुत सारे कॉन्फ्रेंस मीटिंग वगैरह क्रिएट किए, तैयार किए, और नेशनल लेवल पे भी मीटिंग हुआ। जो क्रिटिकल एरिया ऑफ कंसर्न 12 था ना, तो आप सबको मालूम है 12 क्रिटिकल एरिया ऑफ कंसर्न: वुमेन एंड पॉवर्टी, वुमेन एंड वायलेंस, वुमेन एंड इकोनॉमी, वुमेन हेल्थ, वुमेन एजुकेशन, वुमेन एंड मीडिया, आर्म कॉन्फ्लिक्ट, ह्यूमन राइट्स, गर्ल चाइल्ड। ऐसे जो 12 क्रिटिकल एरिया था, उसी के ऊपर सब हम काम कर रहे थे। जैसे ऑर्गेनाइज करते मीटिंग, सेमिनार, ग्रास रूट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, बहुत सारे हैं 2 साल में। क्योंकि 95 अगस्त सितंबर में था जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, उससे पहले बहुत सारे मीटिंग हुआ। और सबसे जाने के पहले एक कॉन्फ्रेंस ऑफ कमिटमेंट करके एक मीटिंग बुलाया गया, जिसमें 1200 से ज़्यादा औरत आए थे उस मीटिंग को, जहां हमने डिमांड की है कि आप लोग अभी गवर्नमेंट से ओर से जा रहे हैं, आप लोग उधर ज्वाइन करेंगे, लेकिन आपको कुछ कमिट करना होगा। जी इतने सारे इशू उबल के आया है सारा इंडिया से, तो उसके ऊपर आप काम करेंगे। हम जब बहुत ज़्यादा प्रोग्राम वुमेन के लिए कर रहे हैं, एम्पावरमेंट के लिए, तो हम देखते हैं कि जो सिंगल वुमेन है वो सबसे वल्नरेबल है। एक फैमिली में भी एब्यूज़ होता है, उनका कोई सोशल स्टेटस नहीं है, और इकोनॉमिक कंडीशन भी ना उनके नाम पे लैंड है, ना कोई, जब वो शादी नहीं किया है तो उनको नहीं मिलता है, और शादी किया है तो हस्बैंड मर गया तो उसको भी बहुत सारे टॉर्चर किया जाता है। कभी कभी उनको डायन और जो ये सब करके भी उनको बहुत प्रॉब्लम किया जाता है। और इतने सारे हैं सारी जगह पे, जो हमारे जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है ना, इनका सारे जितना क्या बोलता है दबाव वो जो सिंगल वुमेन उनके ऊपर ही है। और एक तो है कि बहुत सारे छोटे नज़र से दिखा जाता है, डिग्रेडिंग, जैसे ये ठीक नहीं है, ये शादी नहीं किया है, या ये उनका हस्बैंड मर गया है, या ये उनका हस्बैंड को छोड़ दिया है, जो जिस टाइप का भी हो, तो उसमें थोड़ा सोशली उनको नीचा दिखा जाता है। और गवर्नमेंट की ओर से देखेंगे ऐसे कोई प्रोग्राम नहीं है कि कुछ नहीं है जो उसको सपोर्ट करे, और ऐसा कोई आप देखेंगे तो ऐसा कोई डाटा भी नहीं है। अच्छा, उनके लिए कोई लीगल सपोर्ट मिलेगा ऐसा भी कोई प्रोविज़न नहीं है। किस हिसाब से भी सिंगल वुमेन के सपोर्ट नहीं मिलता है। तो हमने जब देखा ये सब हो रहा है, तो हम तो ऐसे बात कर रहे थे, उनको अवेयरनेस के लिए बहुत सारा काम कर रहे थे। लेकिन पिछले 5 साल से हमने पूरा फोकस किए उनके ऊपर, और एक प्रोजेक्ट बना के, जैसे वो कैसे उनका ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ेगा, वो कैसे अपना जो लैंड राइट्स उनको मिलेगा, क्योंकि लैंड अपना नाम पे होगा तो सारे ये सब बंद हो जाएगा, क्योंकि अपना प्रॉपर्टी अपना नाम लैंड होगा, हाउस होगा, तो ये जो टर्चर और जो अब्यूज होता है, जो एक्सप्लॉयटेशन होता है, वो बंद हो जाएगा। तो क्योंकि अपना फैमिली भी बहुत एक्सप्लॉयट कर रहे हैं उनको, सेक्सुअल अब्यूज भी फैमिली में हो रहा है, और ऐसे तो बाकी छोड़िए, वर्क प्लेस ये सब छोड़िए। इसलिए हमने उनके साथ कुछ काम कर रहे हैं, उनका अवेयरनेस बिल्डिंग कर रहे हैं,
उनको जो गवर्नमेंट का जितने सारे प्रोग्राम है उसके साथ कैसे उनका लिंकेज होगा, उसके लिए उनको भी हम तैयार कर रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ भी लिंकेज कर रहे हैं। और उनको लैंड कैसे मिलेगा, फॉरेस्ट राइट में उनको कैसे मिलेगा, इसके लिए भी हम लॉबी कर रहे हैं और वो लोग भी अभी डिमांड कर रहे हैं। और सिंगल वुमेन का जो वो एक वो फार्मर, उनको फार्मर आइडेंटिटी मिलेगा, इसलिए वो जैसे भी ग्रुप में वो कैसे अभी क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर के लिए वो कैसे करेंगे और इंडिजिनस सीड बैंक कैसे करें, ऐसे करके छोटा छोटा काम करके हम उसको काम के लिए भी इकट्ठा कर रहे हैं। और गवर्नमेंट का जितने सारे फैसिलिटी है वो उसको कैसे अवेल करके उसके लिए हम ट्राई कर रहे हैं। और सबसे बड़े बात है कि ये जो इशू है, हमको जहाँ भी कोई बुलाते हैं रिसोर्स पर्सन करके, हम भी किसी को बुलाते हैं गवर्नमेंट लोग को, उसको उनके पास हम इशू के रखते हैं। तो अभी लकीली अभी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के साथ भी और जो हमारे महिला कमीशन है वो भी अभी सोचने लगे कि नहीं हमको सिंगल वुमेन के लिए कुछ करना चाहिए, उसके लिए वो भी हमको मदद मांगते हैं, आप हमको सपोर्ट कीजिए कैसे क्या किया जाए। तो ये ऐसे छोटे छोटे हम स्टेप लिया है। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि अभी जो सिंगल वुमेन के साथ काम कर रहे हैं वो बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। भारत की किसी भी कोने से अगर कोई महिला संस्था है या महिलाओं के साथ काम करते हैं, महिला संस्था ना हो के भी वो अगर चाहते हैं तो मेंबर हो सकते हैं। और मेंबर होने के लिए एक बहुत तरीका है कि हमारे पास एक फॉर्म है, मेंबरशिप फॉर्म से उसको भरवाना है। अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो मुझे लगता है 2000 या 500 कुछ देना है, मुझे याद नहीं कितना है मगर वो है। और इंडिविजुअल भी, जैसे कि मैं नाबो की इंडिविजुअल मेंबर हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे दूसरे जगह पे काम कर रही थी, मेरा कोई अपना संस्था नहीं थी, तो मैं इंडिविजुअल एज एन इंडिविजुअल प्रोफेशनल मेंबर थी। तो ऐसे भी कोई महिला अगर चाहे तो वो मेंबर बन सकती है। बोर्ड ने तय किया कि अगर किसी को मेंबर बनना है, अगर मान लीजिए कोई भुवनेश्वर से मेंबर बनना चाहता है कोई संस्था, तो भुवनेश्वर के लिए हमारे जो मेंबर पहले से है और हमारा एक कोर ग्रुप है नाबो की, तो कोर ग्रुप की मेंबर उनको सर्टिफाई करेंगे कि हाँ हम ये संस्था को जानते हैं या ये बंदा को जानते हैं, इसको हम मेंबर कर सकते हैं। वो एक रेफरेंस आना चाहिए। अदरवाइज इट्स बट वी आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट सर्टन थिंग्स। वैल्यू सिस्टम हमारा जो है, कलेक्टिव एक्शन को हम बहुत ज़्यादा मान्यता देते हैं। और दूसरा है कि हम एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ के साथ जुड़ा हुआ कोई भी संस्था के साथ काम करना नहीं चाहते हैं। तो इस तरह की, जैसे कि अगर कोई इस तरह की संस्था से पैसा ले रहे हैं या मेंबर है, तो उस तरह की संस्था के लिए हम थोड़ा परहेज करते हैं कि नहीं, ये नहीं आना चाहिए। मगर कोई भी हो सकता है अगर वो अपने महिलाओं के साथ काम करते हैं, महिलाओं के राइट्स के बारे में बात करते हैं, तो वो हो सकते हैं। इस हिसाब से नाओ तब से जैसे बेजिंग का जितने सारे हुआ, बेजिंग +5, +10, +15, 20, 25, अभी 30, सारे टाइम हम सारे ग्रास रूट से सब इनपुट्स लेते हैं, वर्कशॉप सेमिनार करते हैं, जितने सारे रिकमेंडेशन आता है उसको हम नेशनल लेवल से शुरू करके इंटरनेशनल लेवल में उसको प्रेजेंट करता है। उधर हमारे ग्रुप उधर जाते हैं, जाके अपना इशू रखते हैं उधर और रिकमेंडेशन भेजते हैं। ये एक। दूसरा है, हमने उसी टाइम से देखा कि सीडो जो कन्वेंशन एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन जो हुआ था, उसका कुछ नहीं हो रहा था, ना रिपोर्टिंग ठीक से हो नहीं रहा था, बहुत लोग को जानकारी नहीं था। तो उसके लिए उसके ऊपर बहुत सारे ट्रेनिंग हमने किए। और जो रिपोर्टिंग प्रोसेस में नाउ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं अल्टरनेटिव शैडो रिपोर्ट सीडो का, तो इसी हिसाब से सीडो के भी हम एक टाइप का रिव्यू होता है, जानकारी भी लोगों को देते हैं हम, और जो जो उसमें होना चाहिए वो हम रिकमेंड करते हैं। और मैं तो खुद भी 2-3 बार गई हूँ सीडो कमेटी के साथ लॉबिंग करने के लिए। तो जो इशूज है वुमेन का इंडिया में, वो कैसे
सॉल्व होगा, इसके लिए हम वो शैडो रिपोर्ट तैयार करता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रिपोर्ट ऑलरेडी हम प्रेजेंट किया है और अभी 6th और 7th रिपोर्ट बन रहे हैं। तो वो बहुत बड़ा काम है। तीसरा है कि हम जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन किए सारे टाइम अभी तक हम जो रिजर्वेशन के लिए लगातार कैंपेन कर रहे हैं। थर्ड है जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया, जितने सारे जैसे अभी क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट है, ये सब के लिए लाने के लिए इसके लिए हम बहुत सारे चर्चा करके आने तक हम काम किए। जैसे फॉरेस्ट राइट एक्ट है, उसमें कैसे वुमेन का नाम रहेगा, मेल फीमेल दोनों को नाम टाइटल में रहेगा, ये नहीं था। इसको हमने पूरा ग्रासरूट के शुरू करके नेशनल लेवल पर तक लिए। और ऐसा है कि जितने सारे ऐसे ही काम है, जितने 5 ईयर प्लान, उसके बाद 95 के बाद जो 5 ईयर प्लान है उसमें भी हमको बुलाया जाता था, तो हम उसमें एंजेंडरिंग करते थे, कैसे वुमेन का इशू कैसे उसमें आएगा। और दूसरा बात है कि हमने मिड टर्म रिव्यू में भी पार्टिसिपेट कर रहे थे और कोऑर्डिनेट कर रहे थे 12th 5 ईयर प्लान को। तो इसी हिसाब से हमारे जितने मेंबर हैं सब बहुत सारे बड़े बड़े नेशनल लेवल कमेटी में रहते हैं और हमारे जो पक्ष उधर रखते हैं। तो इसी हिसाब से ये सब हम काम पॉलिसी लेवल कर रहे हैं। और दूसरे है हम ग्रासरूट में भी एविडेंस, एडवोकेसी के लिए एविडेंस चाहिए ना, तो ग्रासरूट लेवल पे भी हम मोबिलाइजेशन ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं। और बहुत सारे जैसे इंटरनेशनल कैंपेन है, जैसे हम 2000 से शुरू किए थे वर्ल्ड मार्च 2000 जो रिड्यूसिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन और एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, इसके लिए कैंपेन था, पूरा 10 साल हम चलाया, तो वो भी है। और अभी भी जैसे इंटरनेशनल कैंपेन OBR कैंपेन हुआ और 16 डेज एक्टिविज्म हुआ, और जो भी कैंपेन इसके लिए होता है वो कैंपेन में भी हम खुद करते हैं। देखो, मैं इसमें विश्वास नहीं करती हूँ और मैं सोचती हूँ कि यंग फेमिनिस्ट से हमको बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि उनका जो कैनवस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा कैनवस है। हमारे साथ जो था वो शायद हम जो इश्यूज़ को जैसे फेस करते थे वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं था। अभी जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ में डील करते हैं कि हमारे पास जो, जैसे कि मैं बता सकती हूँ कि मैं जब शुरू की काम तो डेवलपमेंट सेक्टर्स में बहुत कम महिला थे, तो वो स्ट्रगल हमारा था कि हम कैसे विजिबल हो। मगर अभी तो सारे जगह पे औरतें ही औरतें हैं। विजिबिलिटी इज़ नॉट द इशू, मगर विद इन द विजिबिलिटी दैट होल कॉम्प्लेक्स व्हाट इट इज़ देयर, हाउ टू डील विद दैट, वो फेमिनिस्ट, अभी का यंग फेमिनिस्ट माहिर है। So they know how to maneuver their ways and they go. So I am not the right person to advise them. Rather, I may take tips from them how to go forward.